आदरणीय प्रिय श्रोताजन बंधुओं, आर के अद्भुत ज्ञान दर्पण चैनल में आप सभी का पुनः स्वागत करते हुए सादर सीताराम। प्रिय बंधुओं, आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही रोचक रहस्यमयी कथा लेकर के आए हैं। इसको सुनने से बहुत ही आनंद की अनुभूति होगी। प्रिय बंधुओं, आपने सुना होगा श्री रामायण में इसका विवरण आया है कि माता कैकेयी ने श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया था। हाँ, यह बात सच है कि माता कैकेयी ने श्री राम को वनवास दिया था, मगर शंका इस बात की है कि माता कैकेयी को भगवान श्री राम प्राणों से भी अधिक प्रिय थे। माता कैकेयी भगवान श्री राम को प्राणों से भी अधिक प्रेम करती थीं, फिर भी वनवास क्यों दिया? यह बात राधे श्याम रामायण में स्पष्ट है। इसका विवरण मिलता है कि एक बार मंथरा ने श्री राम के विषय में कुछ अनुचित शब्दों का प्रयोग किया था। तब माता कैकेयी ने मंथरा को डांटते हुए कहा था कि यदि अब की बार यानी पुनः ऐसे शब्दों का तूने कभी प्रयोग किया राम के विषय में, तो हे मंथरा, मैं तेरी जीभ निकलवा दूंगी और तुझे और भी बहुत सारे दंड दूंगी, क्योंकि मेरा राम और मेरा भरत दोनों ही पुत्र मुझे जो थे प्राणों से अधिक प्रिय हैं। राधे श्याम रामायण में इसका विवरण आया है। माता कैकेयी ने कहा था कि यदि राम भरत सा प्यारा है तो भरत राम सा प्यारा है, गोदी का भरत दुलारा है तो राम नैन का तारा है। श्री रामचरितमानस में भी इस बात की पुष्टि होती है। मेरे राम भरत दुई आँखी, सत्य कहूँ कर शंकर साक्षी। माता कैकेयी भगवान को साक्षी करके इस बात को कह रही हैं कि मेरे दिल में राम और भरत के प्रति जरा भी कोई संदेह नहीं है, मुझे दोनों ही समान हैं। परंतु आश्चर्य इस बात का है कि ऐसे प्रिय पुत्र को माता ने वनवास दिया, वह भी 14 वर्षों के लिए। इसका क्या कारण है? प्रिय बंधुओं, इसका कारण यह है कि माता कैकेयी ने श्री राम को वनवास अपनी खुशी के लिए नहीं, अपितु श्री राम की खुशी के ही लिए दिया था। अपनी इच्छा से नहीं, श्री राम की इच्छा से तथा श्री राम के विशेष अनुरोध से ही माता कैकेयी ने श्री राम को वनवास दिया था। अब आप सोचते होंगे श्री राम ने माता कैकेयी से क्या अनुरोध किया? रामचरितमानस में तो ऐसा कहीं लिखा नहीं है। प्रिय बंधुओं, यह बात रामचरितमानस से में नहीं है, रामचरितमानस से अतिरिक्त है। एक बार की बात है कि माता कैकेयी अपने आंगन में बैठी हुई थीं, कुछ विचारों में विचाराधीन थीं। उसी समय खेलते हुए श्री राम आए और पीछे से माता कैकेयी की आंखों को अपने हाथों से बंद कर लिया। तब माता कैकेयी ने मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से कहा, मैंने पहचान लिया बेटा राम, खोल दो मेरी आँखें और बैठ जाओ मेरी गोदी में। तब श्री राम ने कहा, आँखें खोलने से पहले तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। तब माता ने कहा, मांग ले, क्या चाहता है? तुझे मांगने में देरी होगी, मुझे देने में नहीं। माता ने सोचा कि खेलने खाने की कोई वस्तु मांगेगा, इसलिए बिना सोचे समझे ही माता ने श्री राम को यह वचन दे दिया कि जो तू मांगेगा मैं वही दूंगी। प्रिय बंधुओं, श्री राम ने कहा कि अगर तुम मेरी इस मांग को पूरी कर दोगी, मैं जो मांगना चाहता हूँ मुझे आप दे दोगी, तो हे माता, तुम्हें संसार में अपयश मिल सकता है। माता ने कहा, बेटा राम, तेरी खुशी के लिए मुझे वह अपयश भी स्वीकार है। मेरा राम खुश रहे, मुझे अपने अपयश की कोई चिंता नहीं है। श्री राम ने और भी कुछ कहा। तब तो माता कैकेयी ने राम की हर बात को सहर्ष स्वीकार किया। अंत में श्री राम ने कहा कि हे माता, अगर तुम मुझे मेरा मांगा हुआ दे दोगी तो हो सकता है कि तुम्हें वैधव्यता का जीवन जीना पड़े। राम की यह बात सुनकर प्रिय बंधुओं, माता कैकेयी असमंजस में यानी दुविधा में पड़ गईं और कुछ समय के लिए मौन हो गईं, क्योंकि संसार में कोई भी स्त्री ऐसा जीवन जीना स्वीकार नहीं कर सकती है। परंतु माता कैकेयी मौन रहने के बाद
कहा कि अगर इससे मेरे राम को सुख मिलता है तो अपने राम की खुशी के लिए यह भी मुझे स्वीकार है। बेटा राम, मैं तेरी खुशी के लिए अपने प्राणों को भी दे सकती हूँ। राम ने कहा कि मुझे मेरे पिताजी से 14 वर्ष के लिए वनवास मांगकर मुझे 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दीजिए। हे माता, इस कार्य को आपके अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता है। मैं वन जाना चाहता हूँ, इसलिए आप मुझे 14 वर्षों के लिए वन में भेज दीजिए। प्रिय बंधुओं, श्री राम की यह बात सुनकर माता कैकेयी की आंखों में आंसू आ गए। कहा, बेटा राम, यह तू क्या मांग रहा है? यह तो मैं नहीं दे पाऊंगी। क्यों? कि सब दुख दुसह सहाबहु मोही, लोचन ओट राम जन होई। मैं संसार का कठिन से कठिन दुख दर्द सहन कर सकती हूँ, परंतु बेटा राम, मैं यह कदापि सहन नहीं कर पाऊंगी कि मेरा राम मेरी नज़रों से दूर रहे। यह दुख मैं सहन नहीं कर सकती हूँ। तब श्री राम ने माता को समझाया और कहा, हे माता, तुम्हारे अलावा मेरा यह कार्य और कोई नहीं कर सकता है, इसलिए यह कार्य आपको करना होगा। पुनः श्री राम ने निवेदन किया, यदि मैं वन नहीं जाऊंगा तो ऋषि मुनियों का दुख दर्द कैसे मिटेगा? राक्षसों के अत्याचार का विनाश कैसे होगा? ऋषि मुनियों को सुख कैसे मिलेगा? इस बात को आप भी जानती हो माता। इस तरह अनेकों प्रकार से भगवान श्री राम ने माता को समझाया और बार बार निवेदन किया कि हे माँ, मेरे मन की यह बात न तो कोई जान सकता है और ना ही कोई पूरी कर सकता है। इसलिए हे माता, मेरी आपसे प्रार्थना है कि यदि तुम सचमुच मुझसे प्यार करती हो और मेरा हित और मेरी खुशी चाहती हो, तो हे माँ, आपको अपने दिए हुए इस वचन का पालन करना ही होगा, यानी मुझे वन में भेजना ही होगा। इस प्रकार से श्री राम की अनुनय विनय प्रार्थना को स्वीकार करते हुए श्री राम की खुशी के लिए, श्री राम की इच्छा से ही माता कैकेयी ने श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया था। इसमें माता कैकेयी का कोई निजी स्वार्थ नहीं था। यदि माता कैकेयी पर इसका कोई दोष लगाएगा तो वह मूर्ख नरक वासी होगा। उसे कई जन्मों तक नरक में जाकर नरक की यातना सहना पड़ेंगी, क्योंकि श्री रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि दोष देहि जननी जड़ते जिन गुरु साधु सभा नहीं सेई। माता कैकेयी को वही मूर्ख लोग दोष देंगे जिन्होंने कभी साधु संतों की संगत नहीं की है, कभी गुरु का साथ नहीं किया है, कभी सत्संग नहीं किया है। ऐसे ही व्यक्ति माता कैकेयी को दोष लगाएंगे, अन्यथा इसमें माता कैकेयी का कदापि भी दोष नहीं है। माता कैकेयी ने श्री राम को वनवास राम की इच्छा से ही दिया था और राम की खुशी के लिए दिया था, सारे संसार के हित के लिए दिया था। प्रिय बंधुओं, यह थी अद्भुत कथा श्री राम के वनवास की। इसलिए माता कैकेयी ने श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास दिया था। प्रिय बंधुओं, यदि यह कथा आपको अच्छी लगे तो हमारे इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा घंटी पर क्लिक करके हमारे चैनल को और आगे बढ़ाएं, ताकि हमारी इस प्रकार की कथाओं के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आते रहें। जय श्री राम, जय हनुमान।